हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिशत कमी एवं अधिक वाले प्रश्न के बारे में थ्योरी बताया था, तो आज उस पर हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, जो यदि ए तथा बी की आय क्रमशः 2000 एवं 2500 रुपया है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत। यहाँ पे तुलना वाली बात होती है। क्या होती है? तुलना वाली। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ देखिए, ए की आय कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। ठीक है, और बी की आय कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ। तो किसके बारे में कह रहा है? तो ए की आय के बारे में। तो ए कहाँ जाएगा? हमने कहा था जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना, और जिससे तुलना किया जाए उसको कहाँ रखना? हर में। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या कहा था? 100 से गुना करने के लिए। हाँ, तो 20 से 20 ये खत्म हो गया, 25 का 25, 2500 के कितना हो गया? 100। तो 20 चौके कितना हो गया? 80%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, सेम इसी का। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2000, और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2500। ठीक है, बी बराबर कितना कह रहा है? बी के बारे में कह रहा है, तो बी कहाँ जाएगा? ऊपर। ए से तुलना करा तो ए कहाँ जाएगा? नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 3 जोड़ों की बात होती है, 2 जीरो 1 और 1 जीरो, ये खत्म हो गया। अब 2 से काटेंगे तो ये होगा कितना मरतबे? 125%। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसको हर में रखना है। ठीक है, अब आगे की प्रश्न आप देख रहे होंगे। कहता है यदि राम तथा श्याम का वेतन 1000 तथा 1500 रुपया है, तो राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देखेंगे क्या, राम का आय कितना है? 1000 रुपया। और श्याम है, श्याम का आय कितना है? 1500 रुपया। श्याम कितना है? 1500 रुपया। तो प्रतिशत कम ही मांग रहा है, तो ये दोनों का अंतर निकालना है। अंतर की बात करेंगे हम, तो अंतर कितना हो जाएगा? 500 का। हमने कहा था प्रतिशत कमी बराबर अंश में हमेशा अंतर रहेगा, तो अंतर कितना का है? 500 का। गुना क्या होगा? 100। और बट्टे क्या होगा? हमने कहा था प्रतिशत कमी निकालना तो अधिक वाला मान लेना है। इन दोनों में अधिक वाला वैल्यू कितना है? 1500। तो क्या रखेंगे? 1500। 500 का 500, 500 तिया 1500, ये हो गया 100 बट्टे हो गया 3, अर्थात 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। कह श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न नंबर सेम वही है। तो राम का वेतन कितना है? राम कितना कमाता है? 1000 रुपया कमाता है। और श्याम कितना कमाता है? 1500 रुपया। और दोनों का अंतर कितना का हो गया? 500 रुपया का। तो हमको क्या चाहिए? प्रतिशत क्या अधिक चाहिए? प्रतिशत अधिक मतलब क्या? कितना अधिक है? वृद्धि कितना? तो अंश में हमेशा क्या रहेगा? अंतर ही रहेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। और क्या कितना पर अधिक वाला में कम बराबर, कम बराबर कितना है? 1000। 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया? 50% अधिक है। यह आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं। आगे की प्रश्न क्या करा, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे, जो 20% होता है इसका मान कितना होता है? 1/5। अब क्या करा, 1/5 से वैल्यू कम रहा, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। जब 1/5 से वैल्यू घटेगा तो बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा बताइए? 1/4। हमने कहा था कितना से बढ़ेगा तो घटाकर बोलना, कितना से घटेगा तो जोड़कर। तो कितना होगा? 1/4। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 4 से काटेंगे तो ये होगा 25, अर्थात कितना? 25% क्या है? अधिक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसे समझ में नहीं है तो आप दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी। करा ए किया बी किया से 20% कम है, तो बी अगर 100 तो ये कितना हो गया? 80। ठीक है, दोनों में कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। हाँ, तो करा कितना परसेंट अधिक है? तो अंश में हमेशा क्या रहेगा? अंतर। गुना कितना? 100 बटे प्रतिशत अधिक निकाल ले तो कमी वाला वैल्यू कितना है? 80। तो 20 का 20, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो ये हो गया कितना? 25%। आप दोनों तरीक़ा से सवाल को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए
आगे की प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे की प्रश्न क्या कहता है, अगर ए की है बी की से 10% अधिक है तो बी की ए की से कितना परसेंट कम है। तो 10% का मतलब हमने वैल्यू बताया था आपको 1/10 होता है। जब 1/10 से वैल्यू कोई बढ़ रहा है तो घटेगा कितना 1/11 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना 100 से गुना। ये कितना हो गया 100 बटे कितना 11, 11 9 99, 1/11% से क्या है ये वैल्यू कम है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, ये मान ली ए है ये बी है, करा ए की है बी की ऐसे 10% अधिक है, तो ये अगर 100 तो ये 110 हुआ। दोनों में अंतर कितना का 10 का है, अंतर दोनों में कितना है तो दोनों में 10 का अंतर है। तो 10 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे क्या प्रतिशत कम, कम वाला में अधिक वाला वैल्यू, अधिक वाला वैल्यू कितना 110, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 100 बटे कितना 11, 11 9 99, 1/11%। तो आप जिससे आपको बनाने की इच्छा है उससे आप बना सकते हो। ठीक है, आगे की सवाल की मैं बात करूं, आगे का सवाल कहता है जो तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ताकि क्या रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अब देखिए 25% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अब 1/4 से बढ़ रहा है बटे घटेगा कितना 1/5 से, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 100 होगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, अर्थात 20% क्या करना पड़ेगा उसको कमी करना पड़ेगा। कितना आसान सवाल है। दूसरा तरीका से बताएंगे, जब इसको हम लोग क्या करा भाव में कितना 25%, मान लेते पहले का भाव था 100 रुपया, अब हो गया 125 रुपया, तो कितना बढ़ा 25 रुपया। क्या कहता है जो कम करना है ना, तो 25 रुपया क्या करना कमी करना, किस पर 125 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20 पंचे 100, अर्थात कितना 20%। हमने दोनों तरीका से आपको बता रखा है। ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा उस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, आइए आगे की प्रश्न की बात करते हैं। आगे की प्रश्न क्या कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो कोई एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितना प्रतिशत की कटौती करी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सेम उसी टाइप से बनाएंगे। 60% का मतलब क्या होता है 3/5 होता है। 3/5 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो बटे घटेगा कितना 3 बटे कितना 8 से, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 25, 25 दिया कितना हो गया 75/2 बात करेंगे तो 37.1/2% की क्या होगी कमी करना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा कमी करना पड़ेगा। नहीं पता तो इस तरह से बनाइए। मान लेते हैं पहले 100 रुपया था, वृद्धि हो गया कितना हो गया 160 रुपया, कितने की वृद्धि हुआ 60 रुपया की, कमी करना पड़ेगा कितना 60 की कमी करना पड़ेगा कितना 160 में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये खत्म ये खत्म, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 8 16, 4 दूना 8, 25 के 100, तो 25 तिया कितना हो गया 75 बटे कितना 2, यानी 37.1/2% की क्या करनी पड़ेगी कमी। हमने दो तरीका से बता रखा आपको, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन विद इन सेकेंड में बनाने के लिए आपको सेम यही प्रोसेस पे जाना होगा। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग में कितने % कमी करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े। तो 10% से बढ़ रहा है बताइए, तो 1/10 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, घटेगा कितना 1/11 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये कितना हो गया 100 बटे कितना 11, इसको क्या लिखेंगे 11 9 99, 1 बटे कितना होगा 11% की क्या करनी होगी उसको कमी करनी होगी। ठीक है, दूसरी तरीका से अगर आप इसको बनाएंगे तो मान से 10% की वृद्धि हो, पहले 100 था अब कितना हो गया 110 हो गया, दोनों में कितना की वृद्धि हो गया 10 का वृद्धि। अब क्या करना 10 का कमी करना पड़ेगा किस पे 110 पे ना, 110 ये 0 0 खत्म हो गया, तो अब ये कितना होगा 100 बटे कितना 11 बराबर 9.1/11%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ ना आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत ना आई हो। ठीक है, तो कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था कितना से बढ़ेगा कितना से घटेगा, तो उसी पे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बनाइएगा एक बार देखिएगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको बनाने की कोशिश करिएगा, अगर दिक्कत होता है तो पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।